खरीक प्रखंड के खरीक पंचायत में मुखिया पद को लेकर होने वाले मतदान के लिए वैसे तो कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन मुखिया प्रत्याशी संध्या देवी एवं प्रतिनिधि अमरजीत कुमार की एंट्री से विरोधियों के पसीने छूटने लगते हैं। आरबीएन नेटवर्क से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो कि ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 पर है। वहीं संध्या देवी और अमरजीत कुमार के द्वारा ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाकर पूर्व में किए गए समाज सेवा के बदले लोगों से मेहनताने के तौर पर सिर्फ एक वोट और एक मौका मांग रहे हैं। अपना छाप है बैगन छाप, खरीक बाजार अपना जो है खरीक बाजार ग्राम पंचायत बा, अपना छाप है बैगन छाप, 6 नंबर है, ईवीएम का क्रमांक 6 नंबर है। शुरू कर दिया है आरबीएन नेटवर्क और मैं हूँ सुजीत सिंह चौहान। आज हम खरीक प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं खरीक प्रखंड के खरीक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमरजीत जी। सीधे आपको मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आरबीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है अमरजीत जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। और हम भी थोड़ा आज जो अभी जो चल रहा है सीज़न, वो है चुनावी सीज़न है, तो हम एक्चुअली जनता के सामने आना चाह रहे थे कि हमको जो छाप मिला है उसके बारे में हम बताएं। और सभी खरीक बाजार पंचायत के देवमयी जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले अमरजीत जी, मैं ये जानना चाहूँगा आप किन मुद्दों को लेकर आपने नामांकन किया और आपके कैसे दिमाग में आया कि हमको इस मैदान में आना चाहिए? जैसा कि पहले भी हम आरबीएन नेटवर्क के थ्रू अपना इंटरव्यू दिए थे, उनमें पहले भी बात था कि जब 1 साल पहले हम इस करप्शन के बारे में जब हम आवाज़ उठाए थे, जो अभी प्रेजेंट के जो मुखिया हैं उमा देवी और उनके जो पति हैं संजय चौधरी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, तो उनके विरुद्ध हम 1 साल पहले आवाज़ उठाए थे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो हमने क्या किया और एक जांच का आदेश भी लिया था डीएम साहब से, तो जिसके थ्रू क्या हुआ कि एक ही दिन जांच हुआ। उसके बाद सारे जो हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे वार्ड कमिश्नर हो, सब प्रॉब्लम में आ गए। तो हमने उस चीज़ में मार झगड़ा जब स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमने एफआईआर भी करवाया था जो वहाँ के जो करंट मुखिया थे उमा देवी। तो फिर उसी समय हमने डिसाइड किया कि हमको चुनावी मैदान में जो अगला चुनाव आने वाला है उसमें हमको चुनावी मैदान में जाना है और सभी मुद्दों को जो है रखना है हमको कि किस तरह का करप्शन हुआ है। आज के समय में अगर देखिए, जब हम मैदान में आए पूरी तरह से, तो हमने एक स्कीम का भंडाफोड़ किया। स्कीम का भंडाफोड़ का मतलब हुआ कि चूँकि 2018, 19, 20 और 20-21 के कामों की जो पूरा लेखा जोखा है वो हमने जनता के सामने रखा। एक्चुअली हमने उसमें थोड़ा ये भी किया कि जितना भी साइट पे जो भी चीज़ें थी वो इंग्लिश में थी। तो हमने सोचा कि अपने गांव समाज का आदमी जो है, उतना जो हर तबके का आदमी है, वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो उसको हम 6-7 दिन लगा हम उसको क्या कि हिंदी में ट्रांसलेट किए। तो हमको ये विश्वास नहीं था कि जो हम मेहनत किए हैं वो इतना रंग लाएगा। और लोग जो हर जनता आज के समय में अगर देखिएगा, खरीक बाजार ग्राम पंचायत के हर जनता के पास वो पर्ची, वो लोग उनको पर्ची के नाम से जानता है और उसमें सब कुछ डिटेल लेके पढ़ते रहता है भैया, कि टिक करता है कि ये काम अपने पंचायत में हुआ है, ये काम अपने पंचायत में ये काम नहीं हुआ है, वो कट करके रखा हुआ है। और इवन देखिए जनता कितना जागरूक हो गया। हम तो प्योरली हम शॉक्ड हैं इस चीज़ से कि जनता इतना जागरूक। देखिए वो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे काम हुआ है, वहाँ पे जाके उस अमाउंट को मिलाते हैं। तो जनता बोलता है कि जब एक अमाउंट मिला तो दूसरा क्यों नहीं मिला। जी जी। तो इस तरह से जनता बहुत जागरूक हो गई है। जी, आपके जो प्रत्याशी है उनको छाप कौन से मिला है और क्रमांक कौन सा है, ये भी बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। जो अपना छाप है वो है बैगन छाप, जिनका क्रमांक संख्या ईवीएम का क्रमांक संख्या है 6। और जो प्रत्याशी हैं वो मेरी मम्मी हैं, माता जी हैं, और उनका नाम है संध्या देवी। और प्रतिनिधि तो अमरजीत कुमार है, आपको पता ही है। तो जनता को थोड़ा ये जो आज के समय में जिस मुखिया के बारे में हम इस काले चिट्ठे को उजागर किए, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि भाई कि स्कीम जो है, स्कीम बना लेकिन हुआ नहीं, पैसा आया नहीं, इस साल का स्कीम उस साल में आएगा, ऐसा वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं एक्चुअली क्या होता है। एक साइड है, क्योंकि हम जनता को जागरूक भी करते हैं। एक मोबाइल में अगर देख रहे होंगे अभी, देखिए इसमें एक ई ग्राम स्वराज ऐप है जो गवर्नमेंट का ऐप है। इसको अगर हम खोलते हैं तो इसमें
अगर हम खोल रहे हैं इसको तो उसमें आता है लिखा हुआ कि आप चयन करिए, बिहार चयन किए, ठीक है। एक बता देते हैं थोड़ा प्रोसेस। भागलपुर में गए, उसके खरीक में गए, खरीक ग्राम बाजार, खरीक बाजार में चुने। इसमें दिखाया जाता है स्वीकृत गतिविधियाँ। स्वीकृत गतिविधियों का मतलब ये होता है कि जब हम कोई स्कीम को हम देते हैं गवर्नमेंट के पास या ऊपर लेवल पे हम देते हैं, जब वो अप्रूव होता है उसको बोलते हैं स्वीकृत गतिविधियाँ। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसे कैसे क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है। ये देखिए, ये स्वीकृत गतिविधियाँ। स्वीकृत गतिविधियों का मतलब होता है कि जो स्कीम हम दिए, जो स्कीम हम एक्चुअली क्या हुआ, जो स्कीम माना कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ, ऐसे बोलना चाह रहे हैं, जो स्कीम गवर्नमेंट के पास अप्रूव्ड हुआ उसको बोलते हैं स्वीकृत माना स्कीम। वो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन है स्वीकृत गतिविधियाँ, इसको क्लिक करते हैं। स्वीकृत अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि इसमें आ रहा है अभी, देखिए इसमें लिखा हुआ है कुल कार्य है। अगर हम बात करें वर्ष की, हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसे हम बात करें 18-19 की, ठीक है। पहले क्या होता है कि हम वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्वीकृत गतिविधियाँ में क्लिक करते हैं। उसमें क्लियर आ रहा है ग्राम पंचायत के लिए आवंटन राशि 1,47,95,000 रुपया क्लियर है। अब क्या हुआ, कुल कार्य कितने का है, 1,47,95,000। इसका मतलब है कि जितने का स्कीम हमने गवर्नमेंट से, जितने स्कीम का पैसा गवर्नमेंट ने हमको दिया उतना काम हो जाना चाहिए। सिंपल है। अगर नहीं हुआ तो वो रीज़न बताएगा ग्राम पंचायत के जो अभी मुखिया थे, वो जनता को प्रूव करे भैया जो हमने पर्ची दिया है, जो हमने कागज़ लोगों को दिया है वो गलत कागज़ है। मतलब सीधा सा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले बार जो प्रतिनिधि थे, जो भी थे प्रत्याशी, उन्होंने पूरा घोटाला किया हुआ है। बिल्कुल, उस घोटाले का अगर पर्ची हम साथ में भी लाए हैं, उसमें हम क्या किए, जनता के लिए क्या किए हैं, जैसे वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 3 है, वार्ड 4 है, उसको अलग अलग मैंने बाइफरकेट किए हैं, ताकि जनता जब हम किसी वार्ड में जाते हैं विजिट करने के लिए तो उसको वो कागज़ देते हैं, बोलते हैं भैया कि आप जो अपने मोहल्ले में चेक करिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बोलता है कि सर ये तो पूरी घोटाला है। आपने मतलब RTI किया हुआ था पिछले जो प्रत्याशी थे उस पर? नहीं, RTI नहीं किया हुआ था। गवर्नमेंट का जो ऐप बोली ग्राम स्वराज ऐप, उसके थ्रू हमने सारा डाटा को कैप्चर किया। वो डाटा को फिर हमने क्या किया, हिंदी में किया, और उसे हिंदी को एक्सेल में करके मेहनत लगी। लेकिन आज की समय जनता बिल्कुल विजुअल है, और हमें आश्चर्य है कि जनता इतने जागरूक है, वो कागज़ को पढ़ रहा है, उसको एक पैसे जहाँ पैसा रखता है उस पॉकेट में जनता उस कागज़ को रखे हुआ है। तो हम तो जनता से यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी, जैसे आज के समय में जो कोई भी मुखिया अगर वोट मांगने जाता है, उसको एक कागज़ दिखाना चाहिए था, भैया हमने ये काम किया है, हमको वोट दीजिए। लेकिन जनता क्या, जो मुखिया है वो क्या बोलता है कि जब वोट हो जाएगा 3 तारीख के बाद हम पूछ लेंगे कि पर्ची जो लीक करने वाले का वो हम देख लेंगे, ऐसा बोलता है। लोग बोलता है कि आपके बारे में सब बोला। हमने उसको क्लियर बोल दिया भैया कि जो करना है आप करिए, लेकिन हमको जो काम करना था, जनता को जागरूक करना था, वो हमने जनता के सामने पूरी चिट्ठा खोल के रख दिया है। जनता को सेलेक्ट करना है कि भैया आपको किस तरह का मुखिया चाहिए। आप अगर करप्शन में जीना चाहते हैं तो आप जिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, जनता आज के समय में अगर विजिट करिएगा पूरे खरीक बाजार पंचायत में, तो जनता हर समय हर जगह जहाँ पे जाइएगा, मेरे प्रेजेंस में अब्सेंस में भी, वहाँ जनता मेरा ही नाम लेता है। बोलता है कम से कम एक ऐसा आदमी तो प्रत्याशी तो है जो कम से कम चिट्ठे को दिखाया, चिट्ठे को निकाल के तो लाया। जनता तो देख तो लिया कि भैया 28,08,000 रुपये का जो है वो डस्टबिन है, जो 240 डस्टबिन, मतलब अगर एक डस्टबिन की बात बोलें तो 11,400। जनता को विश्वास ही नहीं कर सकता है 11,400 रुपये का एक डस्टबिन है। और हमको नहीं लगता है कि खरीक बाजार ग्राम पंचायत में 240 डस्टबिन लगा होगा। और जितने भी अगर बात करें तो 20 से 30% काम ही हुआ है, और 70% काम सिर्फ कागज़ पे अप्रूवल लेके पैसे का घोटालाबाजी हुआ है। 100 बिल्कुल अगर कहते हैं तो हम प्योरली शॉक्ड थे, भैया इस तरह से कैसे अप्रूवल हो सकता है। क्योंकि अब जब ब्लॉक जाइएगा, क्योंकि करप्शन तो है, आप बोलिएगा कि भैया अमरजीत कुमार आएगा और बिल्कुल ऐसे करके निकल जाएगा कि करप्शन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। उस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमने क्या किया है, ग्राम पंचायत जो अपने खरीक बाजार पंचायत उसके लेवल पे एक जो है अपना ऑफिस खोलेंगे। ये अगर हम दिखाएं तो एक पहला है वचन पत्र। जब हम अपने आप को लॉन्च किए थे खरीक बाजार पंचायत में, तो सबसे पहला हम वचन पत्र जो है लॉन्च किए थे, उसमें दिए थे कि भैया अगले 5 साल होंगे यादगार,
मतलब इसका कहने का मतलब हो गया है कि भैया आपको ये सारे प्रॉब्लम आपका मुखिया झेलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक हम हैं। और इवन हम ये भी बोले थे पिछले इंटरव्यू में भी कि अगर पंचायत लेवल पे कोई काम अगर सपोज करिए कि कोई फंड आए ना आए, लेकिन मेरे पास उतनी एबिलिटी है। और एक चीज होता है कि आप कितना किसी चीज को अगले रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो आपके पास स्किल है नहीं। तो मेरे पास परफेक्ट स्किल है। सपोज कि अगर पंचायत लेवल पे कोई फंड नहीं है तो हम फंड जुगाड़ करेंगे, वो फंड हम लाएंगे, अच्छे प्रेजेंटेशन देके उसको उस फंड का हम जुगाड़ करके लाएंगे। और खड़ी बाजार ग्राम पंचायत की जितनी भी जनता है उनको बोलते हैं भैया आप एक बार जिताइए, आप जब जिताइएगा तो अगले 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने आपको लगेगा कि एक अच्छा प्रत्याशी चुन के हम लाए। और जो हमने वादे किए थे एक बार हम पढ़ देते हैं, क्योंकि पहले भी हम बोले थे कि पंचायत स्तर पे जो है एक सहायता केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसमें सारी समस्याओं का निदान होगा। और स्ट्रीट लाइट और एलईडी की भी चर्चा किए थे, हर गली मोहल्ले में लगाएंगे, गुणवत्ता एक सड़क का निर्माण करेंगे। और नल जल से प्रॉब्लम क्या है, जो नल जल जो बोल रहा है आज के समय में क्या होता है, जो प्रेजेंट मुखिया रहे हुए हैं वो जाता है मोहल्ले में जहाँ पे नल जल नहीं है। 9 अगर बात करें, अगर वार्ड की बात करें तो 9 नंबर वार्ड खरी ग्राम पंचायत का 9 नंबर वार्ड है, जहाँ आज अभी तक नल जल नहीं पहुंचा है। और जब मुखिया किसी के पास गया था वो बोलता है कि सर हम गए थे मुखिया जी पर, मुखिया जी बोले ये फंड वाला के पास वो काम करा देते हैं। आज के दिन उसको नल जल नहीं मिला। वहाँ पे जो है हमको लगता है नल का टोटी भी नहीं लगा हुआ। तो हम अपने इसलिए मैनिफेस्टो में ये भी दिए थे कि भैया हर जगह नल जल का जो है जो भी दिक्कत होगा अपने वार्ड में नल जल का पूर्ण इंतजाम होगा। ऐसा नहीं कि नल जल के से ही प्रॉब्लम होगा, नहीं, पानी भी साफ होना चाहिए। अगर पानी साफ नहीं होगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और एक चीज बोले थे कि जैसे गरीब बेटी की पढ़ाई में जो है आज के समय क्या है, जो अच्छे मतलब कि जो नीचे तबके के आदमी है जिनके पास ज्यादा मतलब कि पैसे से फंडिंग नहीं है, ऊपर नहीं अच्छे मतलब कि टैलेंट रहेगा ऊपर नहीं पाता है। तो हम ये भी घोषणा किए थे कि जो गरीब बेटी की बाल बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए भी हम सहायता राशि का प्रबंध करेंगे। और जो है शादी के में भी कुछ सहायता राशि का करेंगे। और कैसे करेंगे वो अपने हम बोले थे जनता को कि हम कैसे करेंगे, मेरे पास स्किल है, हम कर लेंगे। आप मेरे पे विश्वास करिए, जितने भी चीज मैनिफेस्टो में दिया हुआ है अमरजीत उस हर वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। और ये भी बोले हैं कि हर 6 महीने में आपको मुखिया जी से जो है ये लेने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीज आया क्या क्या गया। हर 6 महीने में हम आपको अपना काम का ब्यौरा घर घर तक पहुंचाएंगे। तो उसके बाद ये थे कि हर वार्ड में जो है वार्ड सदस्य होता कैसे, वार्ड एक वार्ड में एक आदमी जीत गया तो क्या वही आदमी आके सारी समस्या बताएगा? ऐसा नहीं है। हमने बोला था भैया कि एक वार्ड लेवल पे भी एक टीम गठित करेंगे और उस टीम पे को एक क्या कहते हैं एक यूनिटी बना देंगे उसमें, और सारे प्रॉब्लम को कलेक्ट करके लाएगा और उससे डिस्कस कर लेंगे और उसको इमीडिएट एक्शन लेंगे। तो हम वो इसमें लिखे थे कि हर वार्ड में वार्ड सदस्यों के साथ एक टीम गठित होगी जिसके साथ मिलकर सभी समस्याओं की विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें? राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन। जब सरकार हर आदमी को देता है भैया कि आप जब 60 साल से 62 साल 60 साल से ऊपर हो गए तो आपको वृद्धा पेंशन लेने के लिए लायबल है, तो आप तो फिर हुआ क्यों नहीं? लोग क्यों परेशान है? हम बोले थे भैया कि हम जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन कैंप लगाएंगे, सब आदमी बैठेगा, कंप्यूटर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, इमीडिएट उसमें लॉग इन होगा और आपको हैंड टू हैंड सारा काम कर देगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तैयारा करने की जरूरत नहीं है भैया हमारा कहीं मिल जाए, इमीडिएट मिलेगा हर चीज, क्यों नहीं मिलेगा? जो अगर पिछले बार चुनाव की बात करते हैं तो जो विजय शाह है आज के समय में मार्केट में वोट मांगने के लिए जा रहा है, अपने पंचायत खरी बाजार पंचायत में वोट मांगने के लिए जा रहा है कि हमको वोट दीजिए। लेकिन पिछले 5 साल में आज तक एक सिंगल लेटर भी किसी ऑफिस में नहीं दिया होगा कि सर ये फंड का ये इस तरह से मिसयूज हो रहा है, आज तक नहीं जा। फिर जा रहा है जनता के पास भी हमको वोट दीजिए। किस बेसिस पे उसको वोट देगा? और 3rd नंबर की बात करते हैं अगर डॉक्टर इलियास की, उनको भी जनता ने 511 वोट दिया। पता करिए आज तक किसी ऑफिस में कोई लेटर दिया उन्होंने कि भैया इस फंड का ये यूज नहीं हुआ है या इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रहा है? कहीं को जनता के
पक्ष में कोई भी लेटर किसी भी ऑफिस में नहीं दिया है। इसलिए जनता से पूरा एक विनम्र निवेदन है कि इस तरह के झांसे में नहीं आइए। जो पिछले 5 साल में आपके पास नहीं आया, जिसको आपने 950 वोट या 511 वोट दिया, आज फिर वो मांग ठगने के लिए आपके बीच आ रहा, उन पे कभी भी विश्वास आप नहीं करेगा। एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए, एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनिए, ताकि वो अपने डिसीजन जो खरीक बाजार पंचायत की जनता के पक्ष में ले सके। एक मजबूत प्रतिनिधि को चुनिए। और एक और विनम्र निवेदन है कि 29/10/2021 को सुबह 7 बजे एक जनसंपर्क अभियान स्टार्ट किए हैं। उसमें आप लोग आइए और आशीर्वाद, एक पूरा खरीक बाजार पंचायत हम लोग भ्रमण करेंगे और जनता के बीच एक अच्छा मैसेज देंगे कि भैया जितने भी हैं वो अमरजीत कुमार के साथ है और बैगन छाप के साथ है। इसलिए आप लोग सुबह 7 बजे आइए। सुबह 7 बजे अपने स्थान घर कठेला से विजिट के लिए, पूरे पंचायत के विजिट के लिए हम लोग निकलेंगे। इसलिए जनता से यह विनम्र निवेदन है कि थोड़ा आप लोग हल्का सा सपोर्ट करिए। चूँकि हमने जो काम किया है, जो जनता के बीच जागरूक अभियान चलाया है, उसमें थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मेरा हाथ और भी मजबूत हो। इसलिए विनम्र निवेदन है कि 29/10/2021 को सुबह 7 बजे घर कठेला, मेरे जो निवास है घर कठेला में आइए और वहाँ से हम लोग सारी जनता सब मिल के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हम लोग अमरजीत कुमार बैगन छाप के साथ हैं, जिनका EVM क्रमांक संख्या 6 है। उन पे विश्वास करिए और उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर उनको मजबूत कीजिए।